हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेई एंड नीट अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका जेई मेंस में परसेंटाइल 40 से लेकर 80 परसेंटाइल के बीच में रहा है तो क्या आपको कोई कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि सर मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं है, मेरा परसेंटाइल 60% है, 70 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, तो क्या मुझे कोई कॉलेज क्या मुझे एनआईटी मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका परसेंटाइल 80 से लेकर 90 के बीच में है तो आपको कौन कौन सा एनआईटीज़ या फिर ट्रिपल आईटीज़ मिल सकते हैं 40 से लेकर 80 परसेंटाइल के बीच में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह के काउंसलिंग से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपको एक अच्छे एनआईटीज़ में आपके रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन लेने में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अगर बात करें कि अगर आप तो आपको तो अगर हम लोग बात करें कि कितने रैंक तक आपको एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी मिल जाएगी, तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ आज, ये आपके मैक्सिमम रैंक है। इस रैंक तक आपको कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगी, लेकिन आपको ब्रांचेस की कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। आप सभी को पता है कि अगर आप अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको ब्रांच में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर आप कॉलेज में कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आपको अच्छे ब्रांच मिल जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप सेफ़ स्कोर क्या मान सकते हैं कि आपको कोई एनआईटी मिल जाए। तो आपका सेफ़ स्कोर रहने वाला है 60,000 से लेकर 75,000 के बीच में। अगर आपका 65 से 75,000 अगर आपका रैंक है तो आप सेफ़ स्कोर मान सकते हैं, सेफ़ रैंक मान सकते हैं एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए। आपको कोई ना कोई एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी मिल जाएगा। अगर लास्ट राउंड की बात करें कि जैसे कि आपका जोसा का काउंसलिंग 6 राउंड तक चलता है, तो लास्ट राउंड में आपका 90,000 अगर आपका रैंक है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी हो या फिर एनआईटी हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट राउंड में बहुत सारे सीटें खाली रह जाती है। जो फ्रेशर होते हैं वो चाहते हैं कि एक साल और ड्रॉप लेकर अच्छे कॉलेज में जाए, तो वो सारी सीटें जो है खाली रह जाती है। तो 6 राउंड में जाकर ऐसे सीटें फिल होती है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो सेफ़ स्कोर है वो 75,000 से लेकर 85,000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आप सेफ़ स्कोर मान सकते हैं एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर लास्ट राउंड की बात करें तो अगर 1 लाख तक भी आपका रैंक है तो लास्ट राउंड में आपको कोई ना कोई लोअर ग्रेड के कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको कोई लोअर ग्रेड के कॉलेज मिल जाएगा। तो हम लोग आगे बात करेंगे कि आपको कौन कौन सा एनआईटीज़ या फिर ट्रिपल आईटीज़ मिल सकते हैं। तभी हम लोग देख लेते हैं कि आपका सेफ़ स्कोर और लास्ट राउंड में जो कट ऑफ किया था वो कितना है। तो वीडियो में बने रहे ताकि आपको लास्ट में पता चले कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप ओबीसी एनसीएल में हैं तो आपका सेफ़ स्कोर माना जाएगा 75 से लेकर 90,000 के बीच में। अगर आपका रैंक है तो आप सेफ़ जोन में है। और अगर आपका रैंक 1.1 लाख तक है तो आप लास्ट राउंड तक आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आप सेफ़ जोन मान सकते हैं 1.65 लाख। और अगर लास्ट राउंड तक की बात की जाए तो 2 लाख रैंक तक में भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा लोअर ग्रेड का। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 लाख रैंक का आप सेफ़ जोन मान सकते हैं। 3 लाख में आपको एनआईटीज़ मिल जाएगा कोई ना कोई। और अगर लास्ट राउंड की बात की जाए तो लास्ट राउंड में आपका 3.2 लाख रैंक तक भी आपको एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी मिल सकती है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो 6 से 7 लाख रैंक में भी आपको कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको इस रैंक पे लास्ट राउंड में इस रैंक पे आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर आपका जो मिनिमम कट ऑफ है, यानी जो आपका 90,000 जनरल के लिए है, तो उस रैंक पे आपको
NIT जालंधर मिल सकता है, NIT राउरकेला मिल सकता है, NIT श्रीनगर मिल सकता है या फिर NIT उत्तराखंड मिल सकता है। ये जो NITs है ये नए NITs है और यहाँ आपके अगर आपका रैंक 1 लाख भी है तो ऐसे इस तरह के NITs में आपको मिल जाएंगे। अगर IIIT की बात करें तो IIIT मणिपुर, IIIT भागलपुर और IIIT रांची में आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इन दो कॉलेजेस में डिफरेंस क्या है ये आप IIIT और NIT में। तो अगर आपको मान लो कोई एक स्टूडेंट है उनको मिल रहा है NIT श्रीनगर मिल रहा है उसको, NIT श्रीनगर में उसको CSE या फिर ECS मिल रहा है। और दूसरा स्टूडेंट है जिसको IIIT भागलपुर मिल रहा है तो IIIT भागलपुर में आपको CSE मिल रहा है। एक स्टूडेंट है जिसको NIT श्रीनगर में आपको फूड प्रोसेसिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल अगर मिल रहा है और उसी स्टूडेंट को अगर IIIT भागलपुर में आपका CSE या फिर IT मिल रहा है तो वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो क्या आपको कॉलेज प्रेफर करना चाहता है या फिर ब्रांच प्रेफर करना चाहते हैं। क्या वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो IIIT भागलपुर में CS के साथ जाना चाहता है या फिर NIT श्रीनगर में वो केमिकल या फिर सिविल के साथ जाना चाहता है। तो ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन होगा कि आप ब्रांच के साथ जाना चाहते हैं या फिर अच्छे कॉलेज के साथ जाना चाहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका रैंक अगर 40 से लेकर तो आपका जो परसेंटाइल है अगर 40 से लेकर 80 परसेंटाइल के बीच में रहेगा तो आपको इस तरह के कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आप NIT में लेना चाहते हैं तो आपको CS तो नहीं मिल पाएगा, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग और सिविल जैसे ब्रांच मिलेंगे। और जो आपका IIIT मणिपुर, IIIT भागलपुर या फिर IIIT रांची है ऐसे कॉलेज में आपको CSIT मिल जाएगा। तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं कि आपको NITs लेना है या फिर IIITs में CSIT लेना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।